दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज उनके बीच खेला जा रहा दूसरा टेस्ट मैच अब रोमांच और संघर्ष का प्रतीक बन चुका है। दूसरी पारी में वेस्ट इंडीज ने जुझारूपन और धैर्य दिखाकर मैच में जोरदार रोमांच पैदा किया। इस मुकाबले ने साबित कर दिया कि टेस्ट क्रिकेट में कभी भी परिणाम असंभव नहीं होते। वही अब इस पर दुनिया भर के दिग्गजों ने कुछ चौंकाने वाले बयान दिए हैं। जी हां, बताएंगे पूरी खबर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेला जा रहा दूसरा टेस्ट मैच धीरे धीरे एक बेहद रोमांचक और यादगार मुकाबले में बदल चुका है। भारत ने शुरुआत से ही अपनी पकड़ मजबूत बना रखी थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने एक शानदार प्रदर्शन किया। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने अपनी ताकतवर बल्लेबाजी से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं कप्तान शुभमन गिल ने परिपक्वता और समझदारी का परिचय देते हुए टीम को बड़े स्कोर की नींव दी। जायसवाल ने 175 रनों की धुआंधार पारी खेली, जबकि गिल ने 129 रनों की कप्तानी पारी खेलकर भारतीय स्कोर को 5 विकेट खोकर 518 रनों तक पहुंचाया। इसके बाद भारत ने अपनी पारी घोषित कर दी। वेस्ट इंडीज उनकी ओर से वॉर्कन ने 3 विकेट हासिल किए, लेकिन भारत की पारी ने पहले ही खेल का रुख और रास्ता तय कर दिया। वेस्ट इंडीज की पहली पारी में भारतीय स्पिनरों ने कहर बरपाया। कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी, फ्लाइट और वेरिएशन से बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया और 5 विकेट लिए। रविंद्र जडेजा ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट झटके। वेस्ट इंडीज की टीम पहली पारी में सिर्फ 248 रन ही बना सकी और भारत को 270 रनों की बड़ी बढ़त मिल गई। भारतीय कप्तान ने बिना देरी किए फॉलो ऑन लागू कर दिया। वेस्ट इंडीज की दूसरी पारी की शुरुआत भारतीय गेंदबाजों के लिए थोड़ी आसान लग रही थी। मोहम्मद सिराज ने नई गेंद से शानदार गेंदबाजी की और ओपनर तगे नारायण चंद्र पॉल को सिर्फ 10 रन पर पवेलियन भेजकर भारत को पहली पूर्ण सफलता दिलाई। इसके बाद इले एथनिज भी ज्यादा देर टिक नहीं सके और वॉशिंगटन सुंदर ने उन्हें क्लीन बोल्ड किया। खेल का स्कोर इस समय सिर्फ 35 रन पर 2 विकेट था, लेकिन इसके बाद जॉन कैंपबेल और शाई होप ने धैर्य और समझदारी से खेलते हुए मैच में संतुलन बनाए। तीसरे दिन के अंत तक दोनों ने कोई और विकेट नहीं खोने दिया और वेस्टइंडीज का स्कोर 2 विकेट पर 173 रन था। चौथे दिन की सुबह भारतीय गेंदबाजों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इस मजबूत साझेदारी को तोड़ना। पिच अब धीमी हो चुकी थी और बल्लेबाजों को पकड़ना आसान नहीं था। जडेजा और बुमराह ने गेंदबाजी की शुरुआत की, लेकिन कैंपबेल और होप ने संयम से खेलते हुए 150 रनों की साझेदारी पूरी की। जॉन कैंपबेल ने अपनी करियर की 50वीं पारी में अपना पहला टेस्ट शतक पूरा किया। उन्होंने जडेजा की गेंद पर शानदार रिवर्स स्वीप खेलकर जड़ा, लेकिन जडेजा ने आखिरकार उन्हें एल्बिट ब्लू कर भारत को राहत दिलाई। कैंपबेल ने 199 गेंदों में 115 रन बनाए, जिसमें 12 चौके और 3 शामिल थे। इसके बाद क्रीज पर कप्तान रोस्टन चेज आए। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की और वॉशिंगटन सुंदर की गेंद पर झड़कर वेस्ट इंडीज की गति तेज की। शाई होप ने भी संयम से खेलते हुए स्पिन और तेज दोनों गेंदबाजों का सामना किया। दोनों ने मिलकर स्कोर 250 तक पहुंचा दिया। भारतीय गेंदबाज अब थोड़े थकते दिख रहे थे। लंच तक इंडीज ने 3 विकेट पर 252 रन बनाए। ये पूरी तरह इंडीज के सत्र रहा, लेकिन चौथे दिन के दूसरे सत्र में वेस्ट इंडीज ने अपनी मेहनत और जुझारूपन से खेल का रुख बदल दिया। शाई होप ने शानदार आत्मविश्वास और संयम से बल्लेबाजी करते हुए अपनी सेंचुरी पूरी की। यह उनका पिछले 8 वर्षों का पहला टेस्ट शतक था। उन्होंने 204 गेंदों में अपनी पारी पूरी की और पूरी ड्रेसिंग रूम से तालियां बटोरी। रोस्टन चेज ने भी उनका समर्थन किया। भारत के लिए यह सत्र कुछ निराशाजनक साबित हो रहा था। वेस्ट इंडीज ने न सिर्फ फॉलो ऑन के बाद पारी की हार से बचाव किया, बल्कि पहली बार बढ़त हासिल की। लेकिन जैसे ही शाही होप आउट हुए, भारतीय टीम ने वापसी की। उनके आउट होने के बाद टीम में ऊर्जा लौट आई। नए बल्लेबाज तेवन इमलाक ने चौका और लगाया, लेकिन कुलदीप यादव ने अगली गेंद पर उन्हें एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन भेजा। इसके बाद नए बल्लेबाज जस्टिन ग्रीव्स आए। उन्होंने अपनी पहली गेंद पर चौका झड़कर काउंटर अटैक शुरू किया। कुलदीप यादव ने अगले ही ओवर में खैरी पेरे को आउट कर भारत की पकड़ को मजबूत किया। अब जसप्रीत बुमराह ने मोर्चा संभाला और मिडिल स्टंप पर एक सुंदर गेंद से वॉरिकन को पवेलियन भेजा। इसके बाद उन्होंने एंडरसन फिलिप को भी आउट किया। वेस्ट इंडीज का स्कोर 298 पर 9 विकेट था। भारत का दबाव फिर से बढ़ गया।
लेकिन ऐसा लगा कि अंतिम विकेट जल्दी नहीं गिरेगा। जेडन सील्स और जस्टिन ग्रीव्स ने दृढ़ता दिखाई और वेस्ट इंडीज को 350 रन तक पहुंचाया। दोनों के बीच 50 रन की साझेदारी भी पूरी हुई। चाय तक स्कोर 9 विकेट पर 361 रन था। दिन के अंतिम सत्र में भी उन्होंने गेंदबाजों को कड़ी मेहनत पर मजबूर किया, लेकिन अंततः सील्स 32 रन बनाकर बुमराह के शिकार बने और वेस्ट इंडीज की पारी 390 रन पर समाप्त हुई। भारत को जीत के लिए 121 रन का लक्ष्य मिला। टीम इंडिया की पारी की शुरुआत उत्साहजनक रही। जायसवाल ने आते ही 2 चौके जड़े, लेकिन अगले ही ओवर में वॉरिकन के शिकार हो गए। स्कोर 9 रन पर पहला विकेट गिरा। इसके बाद साई सुंदर और केएल राहुल ने संभलकर खेलना शुरू किया। भारत को अब भी जीत के लिए लगभग 100 रन चाहिए थे और मैच आखिरी दिन तक गया। वहीं आज के खेल के बाद दुनिया भर के क्रिकेट दिग्गजों ने कुछ चौंकाने वाले बयान दिए हैं। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने अपने विश्लेषण में कहा, भारत की टीम आज मैदान पर पूरी तरह काबू में थी। उनके पास ऐसा संतुलित बैकअप है कि कोई भी चुनौती आसान लगती थी। जायसवाल ने अपने आक्रामक शॉट्स से विपक्ष को थका दिया, लेकिन थोड़ी जल्दबाजी ने उन्हें जल्दी आउट करा दिया। शुभमन गिल की कप्तानी में अनुभव की कमी थोड़ी दिखी, लेकिन टीम का आत्मविश्वास बेहतरीन था। बुमराह और कुलदीप का प्रदर्शन इस मैच में सबसे शानदार रहा। वेस्टिवर्स ने पहली पारी में संघर्ष किया, लेकिन दूसरी पारी में उन्होंने ऐसा खेल दिखाया जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जॉन कैंपेल और शाई होप ने संयम और धैर्य से खेलते हुए मैच में संतुलन बना दिया। शोएब अख्तर ने यह जोड़ते हुए कहा, भारतीय टीम का अनुभव और तकनीक वाकई बेहतरीन है। लक्ष्य आसान लग रहा था, लेकिन वेस्ट इंडीज ने मैच में जान डाल दी। भारत को हराना नामुमकिन था, लेकिन इस मैच ने दिखाया कि हर टीम किसी भी समय मैदान पर वापसी कर सकती है। यही टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती है। वहीं पूर्व वेस्ट इंडीज स्टार क्रिस गेल ने कहा, मैं इस टीम की लड़ाई और जुझारूपन से बेहद प्रभावित हूं। फॉलो ऑन के बाद भी यह खिलाड़ी मैदान पर मजबूती से खड़े रहे। शाही होप की पारी और कैंपेल का शतक वाकई प्रेरणादायक है। उन्होंने दिखा दिया कि वे कभी भी हार नहीं मानते। क्रिस गेल ने विशेष रूप से बुमराह और कुलदीप की तारीफ की। उन्होंने कहा, बुमराह ने जिस तरह से मिडिल स्टंप और ऑफ स्टंप के आसपास लाइन और लेंथ रखी, वह वाकई काबिले तारीफ है। कुलदीप ने हर ओवर में वेरिएशन और फिरकी से विपक्ष को परेशान किया। ये दोनों ही गेंदबाज भारत के सबसे बड़े हथियार हैं। ऑस्ट्रेलिया के जस्टिन लगर ने भी वेस्ट इंडीज की मानसिक मजबूती की तारीफ की। उन्होंने कहा, भारत एक बेहद मजबूत टीम है। उनके बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों ही दुनिया के टॉप लेवल के खिलाड़ी हैं। लेकिन वेस्ट इंडीज ने फॉलो ऑन के दबाव में भी आत्मविश्वास नहीं खोया। उन्होंने हर गेंद का जवाब दिया और साबित कर दिया कि क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। भारत को हराना नामुमकिन था, लेकिन वेस्ट इंडीज की मेहनत और लड़ाई वाकई काबिले तारीफ रही। टीम इंडिया की दूसरी पारी की शुरुआत उत्साहजनक रही। जायसवाल ने आते ही 2 चौके जड़े, लेकिन वॉरिकन की गेंदबाजी में थोड़ी जल्दबाजी उन्हें जल्दी आउट कर गई। भारत के लिए यह एक चेतावनी थी कि वेस्ट इंडीज की गेंदबाजी भी खतरनाक है। केएल राहुल और साई सुंदर ने संयम से खेलते हुए टीम को संभाला। जस्टिन लगर ने वेस्ट इंडीज की लड़ाई को लेकर कहा, फॉलो ऑन के बाद मैदान पर यह टीम खड़े रहकर रन बना रही थी। शाई होप का शतक और जॉन कैंपेल की पारी वाकई शानदार थी। भारत के खिलाफ इतने दबाव में भी उन्होंने आत्मविश्वास नहीं खोया। यह दिखाता है कि क्रिकेट में कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। रवि शास्त्री ने अपने टीवी विश्लेषण में भारत की टीम की तारीफ करते हुए कहा, भारत की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में ही बेहद मजबूत हैं। बुमराह की गति, सटीकता और कुलदीप की फिरकी ने मैच में बड़ा अंतर पैदा किया। टीम ने सही समय पर दबाव बनाया और विकेट हासिल किए। भारत आसानी से लक्ष्य हासिल कर लेगा, लेकिन वेस्ट इंडीज उनकी लड़ाई ने मैच को रोमांचक बना दिया। रवि शास्त्री ने कहा, भारत की टीम में संतुलन है। बल्लेबाज, स्पिनर और तेज गेंदबाज सभी अपनी भूमिका बखूबी निभा रहे हैं। भारतीय टीम आसानी से लक्ष्य हासिल कर लेगी, लेकिन वेस्ट इंडीज की यह जुझारू पारी इस मैच को इतना रोमांचक बना रही है। ऐसा प्रदर्शन दिखाना आसान नहीं है। दोस्तों, इस मैच में भारत की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों शानदार रही। बुमराह और कुलदीप ने महत्वपूर्ण विकेट लिए और टीम इंडिया ने कठिन परिस्थितियों में भी संयम बनाए रखा। वहीं वेस्ट इंडीज ने अपनी जुझारूपन और मानसिक मजबूती का परिचय दिया, जिसने मैच को रोमांचक बना दिया। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो राजित राम ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद भारत।